अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के जे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में मुलाकात कलन। नई दिल्ली में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से संसद भवन स्थित उनका कार्यालय कक्ष में मुलाकात कलन और इस दौरान गोपाल जी ठाकुर दरभंगा शहर में 217 करोड़ के लागत से प्रस्तावित 5 आरओबी में 80 करोड़ के लागत से दोनार गुमती, 36 करोड़ के लागत से पंडासरा गुमती और 101 करोड़ के लागत से दिल्ली मोड़ एवं बेला गुमती पर आरओबी निर्माण के जल्द स्वीकृति प्रदान करे के आग्रह कलन, जाहि पर मंत्री तत्काल स्वीकृति प्रदान कर दिलन। दरअसल यह परियोजना के लोग सांसद लगातार सक्रिय रहन और के लोग मंत्री जी सब पूर्व में भी पत्र एवं सदन में मिलकर आग्रह कर चुकल छला। सांसद मिथिला के देल गेल ऐतिहासिक सड़क परियोजना एवं दरभंगा शहर के आरओबी हेतु हृदय तल से मंत्री के आभार जतेलन और मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा आवे के निमंत्रण दिलन, जकरा केंद्रीय मंत्री स्वीकार करत बरसात के बाद दरभंगा आवे के बात कहलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मुलाकात के क्रम में दरभंगा सहित संपूर्ण मिथिला क्षेत्र से जुड़ल कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजना एवं अन्य विकास कार्य के लोग चर्चा भेल। ओ कहलन जे वर्तमान में ट्रैफिक जाम के समस्या के कारण आम नागरिक के आए दिन काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ैत अछि। दरभंगा में बढ़त ट्रैफिक दबाव के कारण आरओबी के उपयोगिता काफी बढ़ गेल छल। ओ कहलन जे दरभंगा में 5 आरओबी के बन जाय से यातायात सुगम भ जायत और लोग के शहर में जाम के समस्या से निजात मिलत। ओ कहलन जे शेष बचल आरओबी के निर्माण हेतु भी वो प्रयासरत छथि और जल्द ही ओकर निर्माण के अंतिम स्वीकृति मिल जायत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे केंद्र सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत मिथिला में नेशनल हाईवे सड़क के जाल बिछायल जा रहा है। वो कहलन जे बिहार में 7,500 करोड़ के लागत से 200 किलोमीटर लंबा बन रहा बिहार के पहल एक्सप्रेस वे सड़क के सौगात भी आमस दरभंगा के जरिए दरभंगा के दिल गेल। वो कहलन जे केंद्र सरकार द्वारा भारतमाला धार्मिक संपर्क योजना के तहत उमगांव मतलब उच्चैठ भगवती महिषी से तारा स्थान तक बने वाला सड़क के भी निर्माण हो रहा है और वही सड़क में देश के सबसे लंबा पुल के निर्माण कोसी नदी पर भेजा के पास हो रहा है। परियोजना के कुल लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपया है। सांसद कहलन जे दरभंगा में लोग के परेशानी एवं बढ़त जनसंख्या के देखते तो रिंग रोड के निर्माण अति आवश्यक हो गए छल। पिछला दिन एकर निर्माण के भी मोदी सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकल है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे वर्तमान लहरियासराय से रोसड़ा पथ के भी एनएच सड़क में परिवर्तित करे हेतु स्वीकृति मिल चुकल है। ई सड़क अब एनएच 527 के नाम से जानल जात और इस सड़क के निर्माण लगभग 500 करोड़ के लागत से हैत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा हवाई अड्डा से जयनगर सड़क के भी एनएच 4 लेन सड़क में परिवर्तित करे हेतु स्वीकृति मिल चुकल है। वो कहलन जे मझौली से चिरोद 400 किलोमीटर के लागत से 60 किलोमीटर लंबा 4 लेन सड़क के निर्माण प्रगति पर है। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मोदी सरकार गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 6 लेन सड़क निर्माण के भी स्वीकृति दिलन हन। ओ कहलन जे भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कक जाल बिछायल जा रहा है, जाहिसे मिथिला सहित बिहार के अधिकांश जिला में बेहतरीन कनेक्टिविटी के सुविधा उपलब्ध है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे मोदी सरकार गोरखपुर सिल्लीगुड़ी 6 लेन सड़क के निर्माण के भी स्वीकृति प्रदान कर चुकल है। वो कहलन जे भारतमाला परियोजना के तहत राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कक जाल बिछायल जा रहा है, जाहिसे मिथिला सहित बिहार के अधिकांश जिला में बेहतरीन कनेक्टिविटी के सुविधा उपलब्ध है। वो कहलन जे बिहार में एहि परियोजना के शुरुआती लागत 50-60 करोड़ रुपया है। के तहत भारत नेपाल बॉर्डर तक 552 किलोमीटर के 4 लेन में परिवर्तित करे सहित राज्य के कई सड़क एवं शामिल है। ओना एक तरफ देखल जाए तो नया 4 लेन और एनएच के निर्माण कार्य शुरू हो गए हन, स्वीकृति मिल चुकल है। लेकिन यदि बात करी NH 57 के तो NH 57 जर्जर स्थिति में पहुंचल जा रहा है। आखिर एक रख रखाव पर किया नहीं ध्यान दिल जा रहा है, एहि पर भी थोड़े ध्यान सांसद और संबंधित विभाग के देना जरूरी है। नई दिल्ली में लाल किला से एक तिरंगा यात्रा बीजेपी सांसद सब निकालन, जाहिमे दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव समेत कई सांसद भाग लेलन।
नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आह्वान पर आई लाल किला से एक तिरंगा यात्रा सांसद सब द्वारा निकालल गेल। दरअसल बीजेपी के सांसद इस तिरंगा यात्रा में शामिल भेला, जाहि में दरभंगा मधुबनी के सांसद भी शामिल भेला। गोपाल जी ठाकुर हाथ में तिरंगा लेने तिरंगा यात्रा में शामिल भेला। मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। के अलावे बीजेपी के लगभग सब सांसद तिरंगा यात्रा में भाग लेलन। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा अपील कयल गेल छल जे एक तिरंगा यात्रा लाल किला से सांसद सब निकाले, जाहि अपील पर ही ई तिरंगा यात्रा निकालल गेल, जाहि में दरभंगा मधुबनी के सांसद समेत कई सांसद भाग लेलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में चल रहा स्वर्ण जयंती समारोह के कड़ी में आई कवि सम्मेलन के आयोजन कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर जुबली हॉल में सर्वभाषा कवि सम्मेलन के आयोजन भेल। कवि सम्मेलन के विधिवत शुरुआत कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद एवं अन्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कयल गेल। सर्वभाषा कवि सम्मेलन में काव्य रस फुहार में श्रोता गोता लगावित रहला। कवि सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद कहलन जे साहित्य के बिना इंसान के जिंदगी में रौनकता नहीं आबैत अछि। शायरी मरुभूमि में नाव खींचे के समान है। शायरी केवल तकनीकी जाने के कार्य नहीं है। शायरी वक्त के साथ चले के चीज नहीं है, ये तो वक्त के साथ मुकाबला करते है। शायरी के काम दिल के धड़कन के पहचान नहीं है। शायरी फैशन के नाम नहीं है। प्रोफेसर अहमद कहलन जे मेरा जो तुझ में टूटना बिखरना मुकद्दर रहा है। पूरा सभागार एहि दौरान ताली से गूंज उठल। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक एवं संयोजक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता मंच संचालन करैत पिया चली झूला झूलावी के स्वर मैथिली में पाठ केलन, जाहि के श्रोता खूब पसंद केलन। डॉक्टर सुकृति संस्कृत में पाठ्य पुस्तक पठनियम समय पालन पर कविता पाठ केलन। डॉक्टर संजीत कुमार झा सरस भी संस्कृत में विद्यालय किम कृतम ज्ञान जीवन प्रकाशम कविता पाठ केलन। प्रोफेसर आफ्ताब अशरफ उर्दू में जान देता है अशरफ आप पर प्रोफेसर मेहता के समर्पित कर काव्य पाठ केलन। इधर विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में सीएम कॉलेज में भी एक कार्यक्रम के आयोजन भेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के कर्पूरी ललित भवन में 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तत्वावधान में एक दिवसीय आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में 9 एनडीआरएफ बेहटा पटना के सब इंस्पेक्टर अंकुर बाबू, हवलदार दीपक कुमार, एनसीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल के.आर. रेड्डी, महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, एनसीसी पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, एनएसएस के अखिलेश कुमार राठौर, समाजशास्त्र के शिक्षक संजीव कुमार, डॉक्टर शशांक शुक्ला, डॉक्टर रुपेंद्र झा, संतोष कुमार गुप्ता, सूबेदार जीवन श्रेष्ठा, सूबेदार मेजर गौतम राय, महफूज आलम, एनसीसी के सीनियर कैडेट सऊद आलम, वरुण कुमार राय, कुमार सौरभ, मुशारिफ अहमद एवं नीरज कुमार सहित 75 व्यक्ति भाग लेलन। एनडीआरएफ के प्रशिक्षक सब में प्रमोद कुमार, अनिल कुमार, प्रकाश मुंडा एवं संतोष कुमार शामिल छलैथ, जे आपदा के स्थिति में फर्स्ट एड, बचाव के उपाय एवं कम नुकसान हेतु बरतल जाय वाला सावधानी आदि विस्तार से बतेलन। वो डेमो दऽ कऽ छात्र छात्रा के एकर प्रायोगिक प्रदर्शन कऽ कऽ भी देखेलन। ये देखो बॉडी वेट इसके ऊपर है, बॉडी वेट जो है हमारा इसके ऊपर आ जाए, 2 गुण ऊपर लिए चेस्ट के ऊपर है। हार्ट लेवल जो हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट है वो किस साइड में झुका हुआ है? बाएं साइड। तो ये जो तलहथी है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो 30 और 2 का रेशियो में प्रेस होगा। 30 बार चेस्ट का कम प्रेशर देंगे और 2 बार एक उसका मुंह में हवा देना। 30 बार चेस्ट कंप्रेसर, 2 बार एयर। वहाँ पे आप 100 से यहाँ पे 1 से लेकर के 25 तक गिनती कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन करते महाविद्यालय के वर्षर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया कहलन जे उत्तर बिहार आपदा के विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र है, जहां लगभग प्रतिवर्ष
सूखा अगलगी भूकंप बाढ़ के सामना लोग सब करे छथि। आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के पश्चात बरतल जाए वाला सावधानी एवं कैल जाए वाला कार्य और उपाय के जानकारी एहि तरह के प्रशिक्षण से ही संभव है ताकि आपदा के न्यूनीकरण भ सके। डॉक्टर चौरसिया सीएम कॉलेज के आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा एवं एनडीआरएफ बेहटा पटना के टीम के धन्यवाद देते कहलन। इस तरह के अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के भी नियमित रूप से दरभंगा में करवायल जाए। एडम ऑफिसर 8 एनसीसी बटालियन दरभंगा के दरभंगा से है। तो यहाँ आज जो जितने भी है हमारा 7 कॉलेज से इनका जो बच्चे जो भी है इधर जो एसडी कैडेट्स एसडी एंड एसडब्ल्यू इनके लिए आयोजन किया है। एनडीआरएफ के द्वारा एक क्लास आयोजन किया है जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट एड का और लिफ्टिंग और विपत्तिकर समय में किस तरीके से बचाना चाहिए, जो सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से प्रशिक्षण एनडीआरएफ के तरफ से दिया जाता है। इसी के लिए हम ये बच्चों के देने से ये अच्छा मददगार हो जाएंगे और जो सिचुएशंस में टालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को वॉलंटरी कैडेट्स को भेज दिया जाता है। व्हेन एवर कॉल कम्स तो फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो मांग आ जाता है उस समय हमें वॉलंटरी कैडेट्स को हम भेज दिया जाता है और इनको अगर ये प्रशिक्षण मिलेगा तो ये बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा और पेशेंट्स को बचाया जा सकता है जो ऐसे सिचुएशंस से। सर कार्यक्रम में कुल कितने बच्चे शामिल हो पाए? इसमें करीब 90 से 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और इसमें एसडी एसडब्ल्यू यानी गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। ये स्पेशली सीनियर कैडेट्स है और जो बाकी जो जेडी जेडब्ल्यू के लिए और हम और दूसरे और एक बार इनका क्लास आयोजन किया जाएगा। एक साथ एक क्लास में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसको दोबारा अभी हमें इनको निमंत्रण करेंगे, एक और बार क्लास लेगा। सर आपका परिचय? आई एम लेफ्टिनेंट कर्नल KR रेड्डी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 8 बिहार एनसीसी बटालियन दरभंगा। जी हम लोग फर्स्टली एनडीआरएफ से आया हूँ पटना से। यहाँ पर जो है एनसीसी कैंडिडेट को हम लोगों ने जो है एमएफआर के बारे में जैसे कि आपदा से निपटने के लिए जो है हमने लिफ्टिंग एंड मूविंग एंड सीपीआर और जो है ब्लड कंट्रोल का जो है डेमो और प्रशिक्षण दिया है जिससे कि आने वाले समय में कोई भी चुनौती से एनसीसी कैंडिडेट निपट सकें। आपका परिचय सर? मैं SI अंकुश बाबू 09 एनडीआरएफ बीटा पटना से। आज 8 बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तत्वावधान में एनडीआरएफ टीम बीटा पटना के द्वारा एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से बचने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभिन्न 7 महाविद्यालयों का स्थानीय एनसीसी कैडेट्स यहाँ आए हैं और उन्हें एक्शन के द्वारा करवा करके उनसे भी करवाया जाएगा और करके पहले एनडीआरएफ टीम बताएगी जो फर्स्ट एड कैसे किया जाता है। कोई बाढ़ से डूब रहे हैं, बाढ़ से कैसे बचाव करेंगे, भूकंप से, तो प्राकृतिक आपदा जितने तरह के होते हैं बिहार का यह जोन जो है उत्तर बिहार वो खास करके आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। भूकंप का भी बाढ़ का भी प्रभाव बहुत पड़ता है और बहुत तरह की अन्य जो आपदाएं हैं उसमें एनसीसी के खुद बच्चे कैसे बचेंगे और समाज को कैसे बचाएंगे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और मैं समझता हूँ यह बहुत ही उपयोगी है। यह कार्यक्रम एनसीसी नहीं बल्कि जैसा कि रेड्डी साहब ने कहा और भी ट्रेनिंग कई बार चलेंगे। सामान्य लोगों को खास करके युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने परिवार और समाज के लोगों को आपदा की स्थिति में बचा सकें। एससीएस न्यूज में अगर वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार।
एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर निवासी सुमीला देवी आरक्षी महानिरीक्षक से भेंट कर न्याय के गुहार लगेलन। दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर निवासी सुमीला देवी पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा से मिलकर एक आवेदन दिलन, जाहिमे कांड संख्या 9921 में अपन पुत्र नंदन कुमार के कांड में गलत तरीका से अभियुक्त बनाकर फंसावे के आरोप लगेलन। आवेदन में कहल गेल जे हमर पुत्र नंदन कुमार सहित राहुल यादव, राजा यादव, छोटू शाह, विकी साहनी एवं दीपक यादव सब निर्दोष लड़का के कांड में गलत तरीका से अभियुक्त बनायल गेल हन। हमर पुत्र नंदन कुमार सेना में अछि और अन्य लड़का पढ़ाई करे छथि। एहि कांड में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के द्वारा सर्वसमर्पित पर्यवेक्षण टिप्पणी में हमर पुत्र नंदन कुमार सहित कुल 5 लड़का के गलत तरीका से अभियुक्त बनायल गेल हन, जाहि के साक्ष्य के रूप में कांड में जेल भेजल गेल हन। और कहलन जे हम सब मृतक परिवार के शुभचिंतक लोग छी और बिल्कुल निर्दोष छी, परंतु अखन तक न्याय नहीं मिलल हन। और इम्हर स्थानीय पुलिस निर्दोष लोग के आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहल अछि। सच्चाई के पूर्ण जानकारी होइत भी स्थानीय थाना के पुलिस पदाधिकारी लाचार छथि, कियाकि पर्यवेक्षक प्रतिदिन ओहि लड़का के अपराध के सत्य लिख रहा है। पुलिस महानिरीक्षक से निवेदन कयल गेल जे केस के जांच कर निर्दोष विद्यार्थी के एहि कांड के प्राथमिकी से निकालल जाए। कहाँ घर हुआ? कहाँ आई थी आप? जी सर की किस बात के लेकर के? लड़का को झुरा दिया है निर्दोष में। कौन फंसाया है, क्या मामला है? संतोष सहनी। हाँ? संतोष सहनी। क्या हुआ था? आपका लड़का कहाँ था? पटना में। जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन आपका लड़का कहाँ था? पटना था। पटना था। कितने दिन के बाद अभियुक्त बनाया गया? 7-8 महीना के बाद सर अले ना पुलिस सब, तब हमरा सबके जानकारी मिली बात। तो ओना तो हम सब बुझबे नहीं करती है कि कहाँ केस के। इस बात के लिए कहाँ आई हैं? आईजी साहब के। क्या आईजी साहब को क्या लिख कर दिए? आवेदन। दरभंगा में भले ही छिटपुट बारिश भ रहल अछि, लेकिन अखनो पिए वाला पानी के संकट बरकरार अछि। भले ही दरभंगा में बारिश भ जाए, बरसात के समय अछि, किछु बारिश अवश्य भेल हन, लेकिन लोग घर में पानी के लेल अभी भी किल्लत झेल रहल छथि। लोगक चापाकल सूखि चुकल अछि। मात्र पीएचईडी विभाग दरभंगा नगर निगम के द्वारा वाटर टैंक से पानी भेजल जाइत अछि और ओकर इंतजार लोग सब करैत रहै छथि। ये तस्वीर है वार्ड नंबर 37 के बाकरगंज गायत्री मंदिर के पास के, जहां पीएचईडी विभाग नगर निगम के वाटर टैंक पहुंचल और लोग पानी ले के लेल आपाधापी करैत देखल गेला। यह स्थिति शहर के विभिन्न मोहल्ला में देखल जा रहा है। अच्छा, तो प्रत्येक दिन पानी आप लोग को मिलता है? इस पानी से क्या कुछ करते हैं आप लोग? खाना बनाते हैं। पानी साफ रहता है? कौन सा वार्ड है? बोली ना। 37 वार्ड है। डेली पानी यहाँ पे आता है? डेली आवे पानी। कितने बजे लगभग आता है? 11 बजे आवे, तो 10 बजे आवे, तो 9 बजे आवे। कुल कितने टाइम पानी आता है यहाँ? एक ही टाइम आता है। 37 वार्ड है। इसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? इसके बाद जाएगा 42 और उसके बाद जाएगा 47। कुल कितना वार्ड में डेली जाते हैं आप? कम से कम इधर में लहरियासराय में 7-8 वार्ड में जाता है। लगभग कितना लीटर पानी जो है लोगों को दिया जाता है, उपलब्ध है? अब टैंकर के हिसाब से है। आप कोई भी वार्ड में जाते हैं तो पहले टैंकर भरते हैं, जो खर्च होता है उसके बाद फिर जाकर भरते हैं। 13 अगस्त के दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन है, जेकर तैयारी जोर शोर से चल रहा है। 13 अगस्त शनिवार के दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 13 अगस्त के पूर्वाह्न 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा और बेनीपुर बिरोल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन किया जाए।
एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के लेकर तैयारी भी जोर शोर से चल रहा है। आयोजित होने वाला राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद यथा शमनीय आपराधिक वाद, NI एक्ट 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावा वाद, श्रम विवाद, विद्युत एवं पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद, सेवा संबंधी एवं राजस्व मामला के विवाद एवं दीवानी मामला के विवाद के भी निपटारा किया जाए। जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव के पास सड़क के ऊंचा भ जाए के कारण ओहिठाम के घर सब में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न भ गेल हन। जयनगर प्रखंड के कमलाबाड़ी गांव के समीप राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 227 निर्माण से सड़क के ऊंचाई ज्यादा होने पर आसपास के इलाका नीचा हो गए, जाय कारण बारिश से जल जमाव शुरू हो गए और ग्रामीण सब के घर में पानी घुस जाए से काफी दिक्कत के सामना कर पड़ रहा है। सुबह सुबह बारिश हो जाए से ग्रामीण NH 227 कमलाबाड़ी गांव के समीप घंटों आक्रोश में सड़क जाम कर दिलन। ग्रामीण आरोप है कि NH 227 निर्माण के बाद आसपास के इलाका नीचा हो गए, लेकिन विभाग के द्वारा NH किनारे गांव से जल निकासी के लिए कोनो नाला के निर्माण नहीं किया गया, जाय कारण कनिको वर्षा हो गाँव में पूरा पानी लग जाते और गाँव झील में तब्दील हो जाते। जल जमाव के कारण बच्चा के पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। उते जल जमाव से पूरा इलाका प्रदूषित भेल जा रहा है एवं कोरोना महामारी सब परेशानी के बीच अन्य तरह के महामारी फैले के आशंका उत्पन्न हो गए। एहि के अलावे विषैला जानवर भी इलाका के लोग के दहशत में आनि देलक अछि। देखे तो छियै जो रोड है आ रोड में कमला नदी बह रहा है। ये कमला नदी तो नहीं है, से बह रहा है कमला नदी, सीढ़ी कोला में पानी ढुकल है। केना करते हैं ई समस्या साल भर से छे। पानी में हम लोग जाए छिए आवे छिए, कोनो व्यवस्था नहीं जगह के मतलब अथी मुखिया छे, सरपंच छे, वार्ड सदस्य छे, कोई नहीं कर रहल छे। हमरा सबके एते दिक्कत छे, खाना पर आफत पड़ जाए छे, ने खाना बनबे के चूल्हा मतलब पूरा घर सब में पानी भरल छे। बच्चा सब इधर जाए छे आवे छे, छोट बच्चा छे, एते पानी छे, डूबे के डर छे, सांप कीड़ा के काटे के डर छे, घर सब में सांप सब पूरा घूम रहल छे। आई जगह के कोई नहीं देख रहल है। की नाम भेल अपना? क्या हमर ललिता। जब से रोड बना है पूरा विकट समस्या है, कहा कि सबके घर में पानी है और पानी इस कदर है कि आने जाने में भी पूरा समस्या होता है। हमेशा बच्चे लोगों का पढ़ाई वंचित है यहाँ पे, और रोज का जो दिनचर्या है हम लोगों का खेती बाड़ी वो मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा है सब चीज़ करने में, समझे। और इस कदर है कि इसका कोई उपाय लगाया जाए। तो मांग क्या मांग रखे हैं आप? क्या अभी सड़क जाम किए हैं आप लोग, क्या मांग रखे? नालाकरण हो जाए। हम लोगों का सिर्फ यही है कि नालाकरण हो जाए, पानी का है ना यहाँ पे जमाव ना हो, ताकि है कि घर का नुकसान और बच्चे का पढ़ाई वगैरह वो सब वंचित ना हो। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार चौधरी। थोड़ा सा डाउन था, उससे होकर के पानी निकल जाता था। NH बनाने वालों को विरोध किया गया, फिर भी विरोध करने के बाद वो कहा आश्वासन दिया, फिलहाल वो कच्चा नाला खुनवा दिया गया है, लेकिन उससे होकर के पानी निकलता नहीं, कोई समाधान नहीं है। अभी यहाँ पर कम से कम 4 फीट पानी है। पानी जा करके थोड़ा सा आप वीडियोग्राफी कर लीजिए, देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर पानी यदि रह जाएगा तो इस तरह की महामारी हो जाएगी कि लोग यूँ ही मरेंगे। एक तो कोरोना से लोग परेशान हैं और यूँ ही इस तरह की स्थिति होगी। पूर्वी चंपारण और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार भ रहल बारिश से नदी सब में उफान आबि गेल हन। पूर्वी चंपारण जिला के अलावा नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में लगातार भ रहल बारिश के कारण जिला से होकर बहे वाला पैघ नदी उफना गेल हन। एक तरफ गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी भ रहल अछि, तो दोसर ओर बागमती नदी भी उफान पर अछि। ओते देवापुर घाट के पास नदी के उफान से सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी बह रहा है और मोतिहारी से शिवहर के सड़क संपर्क टूट गेल हन। देवापुर से शिवहर जिला के बेलवा गांव तक लोग के आवे जाए में नाव के सहारा लेवा पड़ रहा है। बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण मोतिहारी और शिवहर के बीच सड़क पर आवागमन बंद हो गए, जाय कारण दोनों जिला के सड़क संपर्क बाधित भ चुकल है। हालांकि एबेर मानसूनी बारिश के कारण देवापुर और बेलवा के बीच कई वर्ष पूर्व से टूटल तटबंध के बीच से बागमती के तेज बहाव शुरू हो गए हन। सड़क पर पानी के तेज बहाव भ रहा है, खेत जलमग्न भ चुकल है। प्रखंड क्षेत्र के देवापुर जेवली गुनाही गांव में
खेत सब में तेज गति से बाढ़ के पानी फैल रहा है। बाढ़ के पानी आबि जाय से निचला इलाका में रहे वाला लोग दहशत में जी रहा है। बताही अंचलाधिकारी सौरभ कुमार बतौलन जे लगातार भ रहल बारिश से नदी के जलस्तर बढ़ गेलन, जेकरा लऽ कऽ एक क्षेत्र से गुजरे वाला प्रमुख नदी के जलस्तर बढ़ल जा रहा है, ओहि पर नजर राखल जा रहा है। वो बतौलन जे मोतिहारी और शिवहर जिला मुख्यालय के जोड़े वाला मुख्य सड़क पर अगर 2 दिन में नदी के पानी कम नहीं है तो लोग के आवे जाए के लिए नाव के व्यवस्था कल जाए। वो लोग सबसे अपील करें प्रखंड क्षेत्र में कोनो भी नदी या तालाब के आसपास लोग नहीं जाए। नदी में पानी बढ़ा है, कब से बढ़ रहा है? रात से बढ़ रहा है सर। अभी तक रोड पर जो मुख्य सड़क है उस पर रोड पर कितना पानी चढ़ा हुआ है? 2 फीट से ऊपर है। 2 फीट से ऊपर है। आपका घर कहाँ हुआ? हमारा घर सर ढका है। सुपौल सदर थाना में मुहर्रम के लेकर शांति समिति के बैठक आयोजित भेल। सुपौल सदर थाना में मुहर्रम पर्व के लेकर जनप्रतिनिधि एवं अखाड़ा संचालक के साथ शांति समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। सुपौल सदर थाना में एसडीओ मनीष कुमार के अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि, अखाड़ा संचालक एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति के साथ पुलिस प्रशासन सदर थाना में मुहर्रम पर्व के लेकर शांति समिति के बैठक आयोजित कलक। ओते जनप्रतिनिधि हर वर्ष के भांति एहि वर्ष भी शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व संपन्न करावे के बात कहलन। पुलिस प्रशासन से अलर्ट रहे के अपील कयल गेल। अखाड़ा संचालक भी आश्वासन दिलन जे हर वर्ष के भांति एहि वर्ष भी शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम संपन्न है। ओते सदर डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश भी एहि दौरान मौजूद छलथि। सुपौल थाना पर अभी शांति समिति की बैठक किया गया है और इसमें एसडीओ साहब, थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर साहब और सुपौल शहर के सम्मानित शांति समिति के जितने सम्मानित सदस्यगण थे वो सारे लोग मौजूद थे। हम लोग अभी मुहर्रम पर्व, झूलन पर्व और कृष्णा जन्माष्टमी तीनों पर्व जो होने वाला है उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए। कहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया गया और जो सरकार का गाइडलाइन है मुहर्रम को लेकर के उसको भी बताया गया। तो सभी लोग आश्वस्त किए हैं कि जो है पहले की भांति, पूर्व की भांति जो यहाँ शांति तरीके से मुहर्रम पर्व का आयोजन किया जाता रहा है उसी प्रकार से किया जाएगा। प्रशासन के स्तर से हम लोग जो गश्ती और जो विशेष पॉकेट है जहाँ पर ये पर्व मनाया जाता है उस क्षेत्र को हम लोग विशेष तरीके से ध्यान देंगे। एससीएस न्यूज के अंक में खनित्वा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।